अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिर। जजेस ने जी हाथ खड़े कर दिए हैं। कप्तान की जमानत मंजूर हो चुकी है। शेख रशीद को रिहा कर दिया गया है। वजीर आजम बनाने के लिए पीटीआई मैदान में आ चुकी है। पेशावर के अंदर हंगामी इजलास और उसके बाद हंगामी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तलब कर ली गई है। नून और पीपी की बात बन नहीं रही और ये जो तमाशा लगाया गया है, इस तमाशे को पूरी दुनिया तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। सूरत हाल क्या है? फाफन जैसा अदारा जो कि इंतखाबात की मॉनिटरिंग करता है, वो भी आ गया मैदान में। उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पे इलेक्शन ठीक रहा, इंटरनेट बंद था और जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं थी, यकसा मौके भी नहीं थे। उसके बावजूद लोग निकले, 48% के करीब टर्न आउट रहा, 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट डाला। पुरअमन इलेक्शन हुआ, वोटों की गिनती भी ठीक हुई। यहां तक उन्होंने बात बिल्कुल ठीक की। उन्होंने कहा वोटों की गिनती भी ठीक हुई, वोट पड़े भी ठीक। हाँ, 19-20 हुई। बहुत सारे मामलात पर बात हो सकती है कि वक्त नहीं बढ़ाया गया या जो है वो पीटीआई को कैंप लगाने की इजाजत नहीं थी। इन सब के बावजूद वोट पड़ा, लोग निकले, खवातीन भी निकली। लेकिन वोटों की गिनती के बाद वोट भी पड़े, वोटों की गिनती भी ठीक हुई, उसके बाद नताइज जारी करने में गड़बड़ की गई। ये फाफन ने भी कह दिया है कि नताइज के साथ टैंपरिंग की गई और अभी तक जो नताइज मुकम्मल नहीं आए, इन्होंने भी सवालिया निशान उठा दिए हैं। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि वोट पड़ा भी ठीक है, वोट गिना भी ठीक गया है। लेकिन उसके बाद जब बात रिटर्निंग अफसरान और उनके ऊपर गई, यानी फॉर्म 47 नतीजा जारी करने के जहां तक बात है, उन्होंने कहा वहां पे 2 नंबरी हुई और बहुत सारे हलकों में तो ऐसा हुआ कि जितने वोट पड़े हुए थे किसी उम्मीदवार को, उससे ज्यादा उसके रिजेक्ट हुए। तो ऐसे कैसे हो सकता है? एक ही जमात के वोट रिजेक्ट होने हैं? क्या वोटर एक ही जमात का नालायक है कि उसने हजारों की तादाद में 16-16 हजार, 20-20 हजार वोट उसने गलत ठप्पा लगा दिया, 2-2 ठप्पे लगा दिए? तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ी टैंपरिंग हुई है। अच्छा, फिर जनाब आपसे कुछ देर पहले पेशावर के अंदर शानदाना गुलजार और बाकी पीटीआई की क़यादत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा देखिए, हम जीते हैं, हमारा कोई किरदार नहीं है। 80-80 हजार की हम लीड लेके बैठे हुए हैं, हालांकि हमारे खिलाफ भी बहुत बड़ी टैंपरिंग हुई, उसके बावजूद 80-80 हजार की हमने लीड ली है। हमारा कोई किरदार नहीं है, ये कौम का किरदार है कि वो निकली है खान के नाम पर, खान के लिए। हमारी जगह अगर कोई खंबा भी होता वो भी जीत जाता। लिहाजा हम वो जो मुक्तदर हल्के हैं उनको ये कहना चाहते हैं, बांग्लादेश वाला तजर्बा ना करें, खबरदार। पाकिस्तान आधा टूट गया था जो पहले आपने इस तरह का तजर्बा किया था, अब ये तजर्बा मत करें। बहरहाल आज खान के साथ बैरिस्टर अली जफर की मुलाकात और उसके बाद पेशावर के अंदर पहुंच चुके हैं अली मोहम्मद खान, बैरिस्टर गौहर वगैरह, असद कैसर और बाकी क़यादत। अब जनाब 2:30 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसके अंदर फैसले होंगे कि अब करना क्या है पीटीआई ने, क्योंकि ये इजलास शुरू हो चुका है। इसमें अंदर अहम फैसले होंगे और पीटीआई के पास जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक उन्होंने 180 सीटें जीती हुई हैं और जो अभी इलेक्शन कमीशन नताइज जारी कर रहा है उसके मुताबिक भी पीटीआई ने जो है वो 99 यानी 100 के करीब सीटें जीती हुई हैं। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन का झुरलू ज़दा रिजल्ट, उसके मुताबिक भी पीटीआई सबसे बड़ी जमात है और फॉर्म 45 के मुताबिक भी पीटीआई सबसे बड़ी जमात है। अब हुआ क्या है? 9 मई के वाकयात, आज समाअत थी 12 मुकदमात पर, 12 मुकदमात जिसमें शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान नामजद थे। लिहाजा इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की इन 12 मुकदमात में जमानत मंजूर हुई, जबकि शेख रशीद को रिहा करने का हुक्म दिया गया है। मैंने आपको बताया ना कि हकीकत क्या है। हामिद मीर ने कहा कि असल में तो नून लीग 15 सीटें भी नहीं जीती। मेरिट पे और सच्ची बात, खुदा लगती बात की जाए तो फिर नून लीग तो 15 सीटें भी नहीं जीती हुई, तो लिहाजा इतनी बड़ी ज्यादती आप कैसे कर सकते हैं?
अच्छा, फिर क्या हुआ है? आपके जज मोहम्मद बशीर, वो जिसने इमरान खान को 14 साल की सजा सुनाई, जज मोहम्मद बशीर तोशाखाना वाला, वो जो बार बार बीमार हो रहा था, छुट्टी के लिए अप्लाई कर रहा था, आज उन्होंने समाअत करनी थी, जो 190 मिलियन पाउंड वाला है, अलकादर ट्रस्ट वाला केस, वो नहीं गए अदालत। यानी एक तो 12 मुकदमात के अंदर जमानतें मंजूर हो गई, और फिर आज मोहम्मद बशीर साहब अडियाला जेल ही नहीं गए, उन्होंने माजरत कर ली खान के खिलाफ केस सुनने के बाद। खान का खिलाफ केस सुनने से उन्होंने माजरत कर ली, उन्होंने कहा नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं सुन सकता, बहुत माजरत। और फिर उनका अमला शमला गया सिर्फ वो ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए, हाजिरी लगाने के लिए। तो यह सूरत हाल हो चुकी है, जजेस को पता चल चुका है कि हमने जो 2 नंबरी की है, हमने जो झूठे और जाली फैसले दिए हैं, पाकिस्तान की आवाम ने एक इनकलाब बर्पा करके उन फैसलों को और रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। तो लिहाजा बेहतर है, बाजी पलट गई है, मजीद मुंह काला ना किया जाए, मजीद अपने आप को गंदा ना किया जाए। तो जज मोहम्मद बशीर साहब भी लेट गए हैं। आर्मी चीफ की भी जी एंट्री हुई है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर कहते हैं इंतशार मौजू नहीं, दुआ है इंतखाबात मुल्क में माशी इस्तेकाम और खुशहाली लाएं। उन्होंने कहा इंतशार जो है ना, ये ठीक नहीं, बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने गुफ्तगू की, लेकिन हजूर इस इंतशार के अंदर आप और खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट काजी फायज साहब अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आप जो है वो अपनी जाती जिसका भी जाती तौर पे कोई बुग्ज है, जाती तौर पे कोई नफरत है, सबसे पहले तो आप जो बड़े हैं मुल्क के, आप उस नफरत को खत्म करें। आप अपनी ईगो और अना को साइड पर रखते हुए कौम का मैंडेट तस्लीम करें, कौम को इज्जत दें, उसके बाद खुशहाली भी आएगी और उसके बाद कौम का अदारों पे एतमाद भी बढ़ेगा। परवेज इलाही, अब देखें उनकी एहलिया और परवेज इलाही दोनों भारी अक्सरियत से जीते हुए थे, एक तरफा मुकाबला था, लेकिन उनको हरा दिया गया। लेकिन मैं आपको मुसलसल बता रहा हूं कि अमेरिका से लेके बरतानिया तक हर तरफ आवाजें उठ रही हैं, पूरी दुनिया का मीडिया चीख रहा है, तो लिहाजा ये चोरी इस दफा मुमकिन नहीं है। बीबीसी दुनिया का सबसे बड़ा अदारा, वो कहता है पाकिस्तान इलेक्शंस अगेंस्ट द ऑड्स, खान्स पीटीआई प्रूव्स सपोर्ट इज सॉलिड, के तमाम मुश्किलात के बावजूद खान की सपोर्ट सॉलिड थी। फिर जनाब खबर यह भी आई कि नून लीग ने आजाद उम्मीदवारों के साथ राब्ते किए, कोई 10 से 12 आजाद उम्मीदवारों के साथ राब्ता किया, कहा जी हुकूमत बनाने जा रहे हैं, वो हम वजीर आजम बनने जा रहे हैं, हमारे साथ आ जाएं। उन्होंने कहा आपके साथ आ जाएं, कहा आपके साथ आ जाएं तो हम किधर जाएं? ये जो आवाम है, आपको क्या लगता है हम अपने वोटों से जीते हैं? हम जो आजाद जीते हैं हम अपने वोटों से जीते हैं? नहीं 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 नहीं, हम खान के नाम पे जीते हैं। और जो आवाम खान की खातर इस कदर बाहर निकल सकती है, इतना बड़ा इनकलाब बर्पा कर सकती है, वो हमारा जीना भी हराम कर सकती है। लिहाजा फिर एक और खबर, नून और पीपी की जनाब बात नहीं बनी। ताहाल सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी डटी हुई है। पीपल्स पार्टी कहती है क्यों शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ का कोई मुंह सोना है, वो कोई ज्यादा सोने ने, क्या बिलावल वजीर आजम नहीं बन सकता? तो बात इस वक्त अटकी हुई है कि वो कहते हैं बिलावल वजीर आजम, उधर से या बाऊजी या फिर शहबाज शरीफ वजीर आजम, और ना वो मानेंगे ना ये मानेंगे। और अगर जरा सी भी इस इलेक्शन की तहकीकात हो गई, क्योंकि अभी भी मुल्क भर में लोग बैठे हुए हैं, हर हल्के के लोग धरना दे के बैठे हुए हैं, तो फिर ना नून रहेगी ना पीपी रहेगी, तो बाजी जनाब मुकम्मल तौर पे पलट जाएगी। और अब जब ये पीटीआई का इजलास होगा पेशावर के अंदर और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी कि अब पीटीआई किसी जमात के साथ जा रही है, आजाद किसी और जमात के अंदर जाने जा रहे हैं, या पीटीआई का मंसूबा क्या है, या इन इंतखाबात को तस्लीम करना है नहीं तस्लीम करना। जिन जिन हलकों पर डाका डाला जा रहा है, रिजल्ट तब्दील किए गए हैं, उनकी कानूनी जंग किस तरह से लड़नी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।